हमारा यूथ जो है दिन ब दिन तबाह व बर्बाद होते जा रहा है, ड्रग्स की तरफ मुलवस हो रहा है। एक तरफ से नशा मुक्त भारत और दूसरी तरफ से वादी कश्मीर में शराब की दुकान खोली गई। क्या वादी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? हम कश्मीरी में पिरवर कहते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन अब वो पिरवर नहीं रही है क्योंकि ये ड्रग हब बनने जा रहा है। यहाँ पर अफीम का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है। एक वाइन शॉप जो है वो पहलगाम में जो रिसेंटली 15 दिन पहले खोला गया है, तो इस हवाले से मैंने रविंदर रैना जी को मेमोरेंडम दिया है। दोहरी हुकूमत में जो खोला गया है रिसेंटली 15 दिन पहले, तो वहाँ पर 3 मर्डर भी हो गए हैं। मैंने सीधे सीधे उनको कहा कि आप इस पर नजरसानी करिए, तो उन्होंने फुल एश्योरेंस दी है कि मैं LG साहब से ये मसला उठाऊंगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाया गया नशा मुक्त भारत। उसके बाद अगर हम बात करें पहलगाम की, पहलगाम में शराब का दुकान खोला गया। एक तरफ से नशा मुक्त भारत और दूसरी तरफ से वादी कश्मीर में शराब की दुकान खोली गई। क्या वादी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद समाजी कारकुन बिलाल अहमद डार नौजवान कारकुन है और हर वक्त नशे के खिलाफ बोलते रहते हैं। हालिया दिनों में रविंदर रैना से भी मिल चुके हैं, उनसे बातचीत की, उनको मेमोरेंडम पेश किया, क्योंकि पहलगाम के मुत्सिल इलाके अशमुकाम में खौफजदा वाक़ा सामने आया है, जहां पे एक नौजवान ने 3 अफरादों को लुक्मे अजल कर दिया। बिलाल साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, चूंकि बात हम नशे पे ही करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों आपने रविंदर रैना से भी मुलाकात की, मेमोरेंडम पेश किया, क्या कुछ खास था उस मेमोरेंडम में, आप बताइए। देखिए, मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं और मैं अशमुकाम का ही रहने वाला हूं, जहां पर पिछले हफ्ते 3 मर्डर हुए हैं। एक नौजवान ने नशे की हालत में या किसी और वजह से, लेकिन उसको नशे से ही जोड़ा गया बाद में, तो उन्होंने 3 मर्डर किए। सबसे पहले उसने अपनी माँ को का कत्ल किया, उसके बाद और 2 लोगों का कत्ल किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस मुहिम को आगे लेकर ही जाना होगा, और उसके बाद बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया पहलगाम में, अनंतनाग में, अशमुकाम में। हालांकि औकाफ कमेटी पहलगाम ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया, जो वाइन शॉप खोला गया है रिसेंटली पहलगाम में। और मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की, पहल की। मैं सीधे चला गया, जो रविंदर रैना जी है, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के चीफ हैं जम्मू कश्मीर के, तो मैं उनसे मिलने चला गया। उनको मैंने एक मेमोरेंडम दिया। इस हवाले से मैंने कहा कि जी देखिए, आपने पूरे भारत में नशा मुक्त का नारा दिया है, लेकिन 2019 से यहाँ पर पहले गवर्नर थे, उसके बाद LG है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के का रूल जो है गृह मंत्री चला रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कमान जम्मू कश्मीर की। लेकिन इन्हीं 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर वैली जो है, पूरे भारत में, भारत बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन में, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर, जिसकी आबादी टोटल 1.5 करोड़ से भी कम है, तो एक पूरे भारत में कश्मीर वैली ड्रग हब बनने जा रहा है। यानी कि ड्रग हब बन गया है। नॉर्थ ईस्ट के बाद पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। नॉर्थ ईस्ट जो है पहले नंबर पर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है 8 स्टेटों पर मुश्तमिल है। ये एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम कश्मीरी में पिरवर कहते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन अब वो पिरवर नहीं रही है क्योंकि ये ड्रग हब बनने जा रहा है। यहाँ पर अफीम का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी हवाले से मैंने एक मुहिम शुरू की है कि जो हमारा यूथ दिन बर दिन ड्रग्स में मुलवस हो रहा है, और इस ड्रग्स में मुलवस होने की वजह से यहाँ के अवाम में गम व गुस्सा है, दहशत का माहौल है, डर है। तो इसी वजह से मैंने एक मुहिम शुरू की है। पहले मैं रविंदर रैना जी से मिला हूँ, और आज शायद मैं जाने वाला हूँ DC ऑफिस अनंतनाग, DC साहब को भी मैं एक मेमोरेंडम दूंगा। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है पहलगाम से, अपने घर से, अशमुकाम से। तो इंशाल्लाह रहमान मैं इस मुहिम को आगे लेकर चलूँगा। बिलाल साहब, आपने जो मुहिम चलाई, उम्मीद करेंगे इसके अच्छे समरात निकलेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप समाजी कारकुन हैं, आपको वादी कश्मीर के सियासी माहौल पर भी नज़र है, वादी कश्मीर में जो आज सियासी मंजरनामा चल रहा है, इस हवाले से आप बात कीजिए। देखिए, जब भी कभी सेंटर में, दिल्ली में कोई थोड़ी सी बात होती है इलेक्शन के हवाले से, या कोई सर्कुलर निकलता है, तो उसी बात को लेकर हर दिन
यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जल्द से जुलूस करने लगे, उसी में लगे हुए हैं और अपने वोट बैंक को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बात की तरफ किसी की नज़र नहीं है कि हमारा आने वाला कल जो है, हमारा यूथ जो है दिन ब दिन तबाह व बर्बाद होते जा रहा है, ड्रग्स की तरफ मुलवस हो रहा है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट भी आई है एम्स की तरफ से, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो कश्मीर वैली है, ये ड्रग हब बनने जा रहा है इंडिया का। तो इस के हवाले से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी पैटर्न बात नहीं करता है। मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है। ये उनके लिए शर्म की बात है, क्योंकि जब हमारे पास यूथ नहीं रहेगा, आने वाला कल नहीं रहेगा, तो हमें इलेक्शन को क्या करना है, हमें इक़्तिदार को क्या करना है। देखिए, इसकी एक वजह ये भी है, पॉलिटिकल अफरा तफरी जो है, ये भी एक वजह है। इसकी वजह से भी यहाँ के नौजवान जो है इस ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं। और सबसे बड़ा वजह जो है मास अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, जो इन्हीं की दीन है पिछली सरकारों के। देखिए, ये मैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कह रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये एक आदमी को लाते हैं, एक बंदे को लाते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, 2 नंबर का है या दौलत होती है, तो उसको लाते हैं और आवाम पर थोप देते हैं, चलो जी ये हमारा कैंडिडेट है, आप इसको वोट दे दो, आप इसको कामयाब करो, उसके बाद हम रोज़गार देंगे, डेवलपमेंट देंगे, बिजली पानी सड़क देंगे। तो थोपते हैं आवाम पर। और इसी बात को लेकर एक पढ़ा लिखा PhD या MPhil MA MSc लड़का उसके पीछे निकलता है, जल्द से जुलूस करता है, तकरीरें करता है और उसकी कैंपेन चलाता है और फिर उसको कामयाब करके MLA बनाते हैं। और MLA बनते ही जब वही लड़का उसके दरवाजे पर जाता है तो वहाँ कहा जा रहा है कि साहब सो रहा है, साहब बिजी है, साहब लंच में है, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये शर्म की बात है कि जिस बंदे को हम कामयाब करते हैं, कैंपेन करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान जिसको कामयाब करते हैं, उसके पास पैसा तो होता है, बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, करप्शन, ये केसेस भी होते हैं। ये पार्टी नहीं देखती है उस वक्त और ऐसे लोगों को MLA कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करती हैं, जिसको एक गरीब आवाम, जो जम्मू कश्मीर का गरीब आदमी होता है, वो अपना वोट देकर कामयाब बनाकर MLA बनाता है। फिर उन्हीं के साथ वो धोखा करते हैं। जब फिर वो कभी भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, तो किसी VVIP होटल में, 5 स्टार होटल में नाइट को स्टे करते हैं और उस गरीब के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है और सिर्फ उनके कुछ चमचों को, ठेकेदारों को ही अपॉइंटमेंट होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है सियासत से नफरत करता है और ड्रग्स की तरफ जा रहा है। साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मजमूई तौर पर सियासी पार्टियों पे आपने बात की है, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे रूलिंग पार्टी BJP के हवाले से, क्योंकि BJP ने बहुत सारे दावे किए थे अमन के, तरक्की के, एम्प्लॉयमेंट के, लेकिन वो दावे मुकम्मल नहीं हुए। उसके बाद अब नशा मुक्त भारत कहने लगे। नशा मुक्त भारत कहने के साथ साथ वादी कश्मीर में शराब के अड्डू को खोला जा रहा है। क्या आपको लग रहा है वादी कश्मीर के हवाले से BJP की गवर्नमेंट जो है साजिशें कर रही है और यहाँ पे सौतेली माँ का सलूक कर रही है? नहीं, देखिए, पहले से यहाँ पर 2 से 3 जो शराब खाने थे, वाइन शॉप श्रीनगर में थे, वो तो BJP ने नहीं खोले हैं। उस वक्त BJP इक़्तिदार में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में BJP का कोई रोल नहीं था। उस वक्त शायद PDP या NC की गवर्नमेंट थी जब वो शराब के दुकान खोले गए हैं। तो एक वाइन शॉप जो है वो पहलगाम में, जो रिसेंटली 15 दिन पहले खोला गया है। तो इस हवाले से मैंने रविंद्र रैना जी को मेमोरेंडम दिया है। मैंने उनसे कहा है कि देखिए जी, पहले जो थे सरकार में, उनकी दौरे हुकूमतों में जो खोले गए हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो भी नहीं रहने चाहिए। लेकिन जो आपकी इस वक्त दौरे इक़्तिदार में आप ही है, क्योंकि गृह मंत्री डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के पर नज़र रखे हुए हैं, तो आपके दौरे हुकूमत में जो खोला गया है रिसेंटली 15 दिन पहले, तो वहाँ पर 3 मर्डर भी हो गए हैं। मैंने सीधे उनको कहा कि आप इस पर नज़रसानी करिए, तो उन्होंने फुल एश्योरेंस दी है कि मैं LG साहब से ये मसला उठाऊंगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा। तो आगे आने वाले दिनों में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। समाजी कारकुन बिलाल अहमद डार हमारे साथ बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी पार्टीज को निशाना बनाया, चूँकि अगर हम बात करें शराब की दुकानों की वादी कश्मीर में, इससे पहले भी शराब
शराब के दुकान है जिनको लाइसेंस मिली हुई है। बिलाल डार का कहना है वो बीजेपी ने यहाँ पे नहीं लाए, किसी और सरकार ने लाए, लेकिन बीजेपी आज क्या कर रही है उस पर भी बिलाल डार की नजर है। और कह रहे हैं कि मैंने रविंदर रैना से बातचीत की, रविंदर रैना ने आश्वासन दिया कि वादी कश्मीर में जितने भी शराब दुकान है उनको बंद किया जाएगा। आप देखते रहे कश्मीर क्राउन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825005।